हमारे पुराणों में मिलता है, हमारे वेदों में मिलता है। वो सारी चीज़ें प्रमाण के तौर पर रखी गई हैं। इसलिए रखा सुंगर का अवतार, इसलिए रखा क्योंकि एक ही व्यक्ति ऐसा था जो पानी में भी और आकाश में भी रह सकता था और पूरे अपनी ताकत के साथ। वो कौन था? सुंगर। ब्रह्म अवतार रखा। वचन देती हूँ मैं तुम्हारे पुत्र की बलि नहीं लूँगी, लेकिन मैं जो भी धूरा देवी माता के दर्शन करने आता है और जो ये गुफा से अंदर जाता है तो बोला जाता है वो जीवन मरण के मोह से मुक्त हो जाता है। अब इस रूप में इनके दर्शन करता है समझ दो, इतना तेज है मूर्ति में, वो तुरंत अंधा हो जाता है। ये यहाँ की मान्यता है और कहावत है। बंधन होता है तो रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड का अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ठीक है। वहाँ कमिश्नर यहाँ पर आए और उनने बोला ताकि जो इस मेले की ख्याति है ये और फैले और ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसको। और हमारे उत्तराखंड के स्वयं मुख्यमंत्री वो ग्रेनाइट से बने हुए पत्थर थे, तो उन पे भीम के हाथ के निशान आज भी है। और अगर पृथ्वी माता भी बोला जाए तो कम नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सब पे महादेव की कृपा हमेशा बने रहे, आपके घर परिवार में सुख शांति हमेशा बने रहे। मैं आप सभी के आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं, क्योंकि यह चैनल आपका अपना चैनल है। इसे दोस्तों यदि आप लोगों को लगता है कि हमारे उत्तराखंड की धरोहर आगे बढ़ रही है और यदि आप लोगों को लगता है कि यार हमारे उत्तराखंड की ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो हमने पहली बार सुनी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और एक कदम हमारे साथ मिलके चलें और हम अवश्य ही ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, उजागर करेंगे और अपने उत्तराखंड देवभूमि को आगे लेके जाएंगे। दरअसल चंपावत में लोहाघाट शहर से आगे देवी धुरा मंदिर है। आप कहीं से भी आ सकते हैं वहाँ। चंपावत एक ज़िला है, आप ज़िले में वहाँ पर कहीं पर भी आ सकते हैं, तो आप मंदिर में आराम से पहुँच जाओगे। देवी धुरा आप गूगल मैप वगैरह की सहायता से आराम से पहुँच सकते हो। तो मैं आपको सीधा देवी धुरा की कहानी पर ले चलता हूँ। दरअसल मैं इसमें कहानी तो आप कहीं से भी ढूंढ लोगे देवी धुरा माता की, मैं लेकिन आपको इसमें उन लोगों के जो नास्तिक भाई लोग कहते हैं कि यार हमारे हिंदू धर्म को जिन लोगों ने मजाक बना दिया है, तो मैं उन लोगों को थोड़ा अपने धर्म के बारे में बताना चाहूँगा और उन सबकी शंका और डाउट है जो दूर करने का प्रयास करूँगा। मैं सबसे पहले जो माता बराहिनी का मंदिर है मैं आपको उनका जन्म बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ जो बग्वाल का जो मेला चलता है फिर वो मेले में आपको ले चलेंगे और फिर यहाँ आपको मैं मंदिर की सारी कहानी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो सत्युग में कश्यप ऋषि थे, उनकी दो पत्नी थी, अदिति और दीति। जो दीति से दो राक्षस पैदा हुए थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जो हिरण्याक्ष था वह एक बड़ा ही ताकतवर दैत्य था। उसने क्या करा था, पृथ्वी माता को पकड़ के 7 समुद्र के पार ले आके समुद्र में डाल दिया था। और सभी देवताओं को यहाँ से क्या होता था, धरती से हवन यज्ञ वगैरह यहाँ पर बराबर चलते थे, तो उनसे देवताओं को क्या मिलती थी, एक शक्ति और एक तेज पुंज मिलता था। जिस कारण से क्या हुआ, सभी लोग घबराए देवता लोग। तो देवता लोग कहाँ गए, विष्णु भगवान जी के पास गए। जब बैकुंठ में जब विष्णु भगवान जी के पास गए तो विष्णु भगवान ने क्या करा, ब्रह्मा जी की नाक से ब्रह्मा रूप रखा। तो ब्रह्मा रूप रखने के बाद उनने उस समुद्र से धरती माता को निकाला। जो धरती माता है उसको बाएं ओर कर दिया, विराजमान करा दिया अपने धरती माता को। तो विराजमान करते हुए वो कहाँ लेकर आए, यहाँ लेकर आए हमारे उत्तराखंड में। तो जो हमारे उत्तराखंड में ही वहाँ पर केंद्र बोला जाता है देवी धुरा, तो वहाँ पर स्थापित करा माता रानी को। तो माता रानी ने कहा कि तुमने मुझे अपने बाएं ओर संयोजित करा है, तो इसलिए मैं इस हिसाब से क्या होती हूँ, तुम्हारी पत्नी होती हूँ। तो वहाँ से माता का नाम क्या पड़ा, बराहिनी माता। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कथा जो है ये बकवास है और ये दंत कथा है, ये मतलब इस टाइप से ये कथाओं में इसका कोई प्रमाण साक्ष्य नहीं है। दरअसल हमारे हिंदू शास्त्र में
ऐसी ऐसी घटनाएं और ऐसे ऐसे चीज़ है जिनमें हमारे देश के शायद वैज्ञानिक कोई सर्च नहीं करते, लेकिन विदेशी लोग यहाँ आके सर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हिंदू शास्त्र में अगर ये चीज़ लिखी है तो कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। जब नासा के वैज्ञानिक लोग आए, नासा के वैज्ञानिक लोगों ने जब सर्च करा, सर्च करने के बाद जब उन्हें, क्योंकि यहाँ के नास्तिक, हमारे जो वैज्ञानिक लोग और जो हमारे यहाँ के जो काफ़ी नास्तिक भाई लोग क्या बोलते थे कि ये सब बकवास है, सारी चीज़ें कभी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि धरती में ही क्या है, समुद्र है। धरती पे जब समुद्र है तो समुद्र को क्या हो सकता है, कभी कैसे जाएगा, जब धरती में समुद्र, तो समुद्र धरती के अंदर कैसे चले जाएगी। तो ये कथा को मतलब मिथ्या घोषित कर दिया सभी लोग, यहाँ के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, सबने कहा ये सारी चीज़। लेकिन जब हिंदू धर्म में अगर कोई चीज़ लिखी होगी वो कभी मिथ्या साबित नहीं हो सकती है। तो नासा के वैज्ञानिकों ने इसमें सर्च करा, बराबर सर्च करा, तो नासा के वैज्ञानिकों ने खोजा कि धरती से कम 1200 मिलियन दूर जाके एक बहुत बड़ा सागर है समुद्र का। तो बोला जाता है वहाँ जाके हिरण्याक्ष ने माता को वहाँ डाला था समुद्र नीचे इसके। अब उसका जुगर हमारे कहाँ मिलता है, हमारे पुराणों में मिलता है, हमारे वेदों में मिलता है, और इसका जिगर हमारे सब जगह मिलता है। अब उसका जो हमारे पुराणों में जो लिखा गया है उसको क्या बोला गया है, भव सागर। तो हमारे पुराणों में आप देख लेना कभी भी, तो भव सागर का जिक्र करा गया। तो भव सागर यहाँ से पृथ्वी से 1200 मिलियन दूर जाके है। अब दोस्तों इसमें हमारे बहुत सारे नास्तिक भाई लोग बोलते हैं ये कभी नहीं हो सकता, मिथ्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक लोग हमारे इतने मतलब ग्रंथों को क्यों मानते हैं, क्योंकि जो हमारे सबसे पहले जिस काल में इंग्लैंड में स्कूल नहीं हुआ करते थे, जिस काल में अंग्रेज़ों में वहाँ कॉलेज वगैरह नहीं हुआ करते थे, आदिवासियों की तरह ही रहते थे, तो उस काल में हमारे भारत में क्या हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु विद्यालय हुआ करते थे। तो उस टाइम पर हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। और जो हमारे भट्ट जी हैं उन्होंने क्या करा था, शून्य की और पॉइंट की जनक मुझे बोला जाता। तो जब ये खोज करी तभी जाके नासा के वैज्ञानिक ये दूरी को भी नाप पाते हैं, और तभी अंतरिक्ष से जितने सारी चीज़ें घूम रही हैं तब वो बता पाते हैं कि इसकी दूरी यहाँ से इतनी है। वो हमारे किसकी वजह से, हमारे जो गुरु हुए, तो उन्होंने जब हनुमान चालीसा लिखी थी तो उस टाइम पर ना अंग्रेजी लोगों ने बोला कि ये मिथ्या सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब उसमें सर्च हुआ, वैज्ञानिकों ने सर्च करा, तो वो सारी चीज़ें प्रमाण के तौर पर रखी गई हैं। हमारी धर्म को जिसने बोला मजाक है और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो प्रमाण के साथ उभर के आता है। हिंदू धर्म हमारा हर बार हर चुनौती को झेलते हुए और आगे बढ़ता है, और आज भी लगातार जहाँ पर चुनौतियाँ होती हैं तो हिंदू धर्म अपने प्रमाण पेश ऑटोमेटिकली हो जाते हैं उनके। तो भगवानों की ऐसी कृपा है। तो दोस्तों अब सत्य बात ये आती है कि यहीं पर क्यों आए हैं, तो मैं आपको उसमें बता सकता हूँ। जो हमारा बाणासुर का जो किला है आज भी, वो कहाँ पर है, चंपावत में स्थित है। बाणासुर के पूर्वज कौन थे, भक्त प्रहलाद के जो पिता थे वो कौन थे, हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप उनके पिता, और हिरण्यकश्यप किनके भाई थे, हिरण्याक्ष के। तो मैंने आपको उल्टी कहानी भी लेके सुना दी। जब हिरण्याक्ष के भाई थे तो वो वहाँ के राजा हुआ करते थे उस टाइम पर। तो जो सारी जगह घूम घाम के कहाँ आते थे, अपने महल पे आते थे हिरण्याक्ष। तो ऐसे ऐसे तरह का। और दो भगवान विष्णु ने प्रथम अवतार किसका रखा, भृगु अवतार रखा। उसके बाद जो रखा नरसिंह अवतार रखा दूसरे भाई को मारने के लिए। तो दोनों का विनाश जो करा भगवान विष्णु ने करा। अब दोस्तों ये बोला जाता है कि हिंदू धर्म वेद, पहले क्या हुआ करते थे, वेद नहीं हुआ करते थे हमारे। वेद जो भगवान विष्णु ने हिगरी अवतार रखा था घोड़े का, तो वो समुद्र से जब मच्छियाँ लेके आए, मच्छियों से वो करा, तो वहाँ से हुए थे। वो 4 मनुष्य के रूप में हुए थे, उनको पूरा ज्ञान था। तो बाद में वेद व्यास जी ने क्या लिखा, इनको संशोधित करा है वेद व्यास जी ने हमारे। तो ये तो मैंने आपको प्रमाण के साथ बताया कि ऐसा ऐसा हमारे वेदों में होता है और ऐसे हमारे यहाँ की मान्यता है। अब मैं आ जाता हूँ कहाँ, आपको देवी धुरा लेकर आता हूँ। तो दोस्तों देवी धुरा माता की चमत्कारी शक्तियाँ ऐसी हैं कि आप माता के साक्षात दर्शन नहीं कर सकते हो। यदि आप माता के साक्षात अगर दर्शन करोगे तो उस टाइम पर क्या हो जाओगे, आपके आँखों से की नेत्र की रोशनी चली जाएगी।
ये बोला जाता है, क्योंकि आप उनको उसमें रखा जाता है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि माता हिगरीब की उनकी पत्नी कैसे होगी ब्रहा की, और ये कैसे हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, भगवान विष्णु ने उस टाइम पर ब्रहा अवतार इसलिए रखा, सूंगर का अवतार इसलिए रखा, क्योंकि उस वक्त केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जो पानी में भी और आकाश में भी रह सकता था, और पूरे अपनी ताकत के साथ। वो कौन था? सूंगर। तो वो पानी में भी रह गया और ऊपर आके उनसे भी लड़ा। तो तब जाके भगवान ब्रहा अवतार रखा। तो जब माता को यहाँ पर सुयोजित कर दिया तो माता रानी अपने उनको ही अपना वो मानती। तो माता रानी का रूप सिंगार वैसी है, काली का रूप में बैठती है माता, और बिल्कुल ब्रह्म अवसार में, जो आपने देखा भी होगा कि माता को 2 सींग निकले हुए और इस टाइप से माता को वहाँ पर। और माता में की मूर्ति में इतना तेज है कि जो कोई भी देखेगा उसे तो वो नेत्रहीन हो जाता है। अब वहाँ पर क्या बोला जाता है, 4 गांव हैं, उन 4 गांवों के बीच में क्या बोलती है, खिलाई जाती है, बगवाल खिलाई जाती है। तो मैं बगवाल में जाने से पहले आप लोगों के बीच में थोड़ा वहाँ का रहस्य रख देता हूँ मंदिर का। दरअसल यहाँ पर हमारे जो शैमजू देवता हुए वो भी आए, और कतिरू देवता भी आए हैं। उनने भी जिस टाइम पर रोहिली काल में जब यहाँ पर युद्ध वगैरह चलता था तो उनसे बचाने के लिए माता रानी को दूसरी जगह सतोजित करा पहाड़ में। तो ये मतलब उस टाइम पर से भी माता रानी यहाँ पर लोगों की सुनने लग जाती थी, जिसकी भी हो इच्छा पूरी करी माता रानी ने। अब यहाँ पर का जो कहावत है क्या है कि माता रानी को इंसान की बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी। तो नर बलि दिए जाने पर माता रानी, जो 4 गांव के लोग थे, जो वहाँ के बगवालों के जो गांव के लोग थे, तो वो माता को हर महीने अपने गांव में से एक की बलि लेके देते थे। तो एक वृद्ध महिला का क्या हुआ, केवल एक ही पुत्र था। तो जब वृद्ध महिला को पता लगा कि मेरे को अगले साल मैंने क्या करनी, मेरे पुत्र की माता को बलि जानी है, तो उसने दिन रात माता की क्या कर दी, भक्ति कर दी, बिगर खाए बिगर सोए बिगर वो करे। तो उनने माता की भक्ति कर दी, और माता की भक्ति ऐसी कर दी प्रचंड कर दी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। उन्होंने कहा मेरे को जब तक माता दर्शन नहीं देगी, और जब तक माता रानी ने मेरे को वचन नहीं देगी कि मैं तेरे बच्चे की बलि नहीं लूँगी, तो जब तक मैं इस चीज़ को छोड़ूंगी नहीं प्रण को। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो दोस्तों फिर माता रानी ने अपने भगत को दर्शन दिया। तो माता रानी ने फिर उनसे बोला कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र की बलि नहीं लूँगी, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि मेरे को एक आदमी के बराबर खून जरूरी चाहिए। तो सभी वहाँ के लोगों ने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, यहाँ बगवाल खेलेंगे, पत्थरमाल बगवाल खेलते हैं। तो उसमें से क्या होगा, एक आदमी के बराबर जो रक्त बहेगा वो माता को समर्पित हो जाएगा। तो ये वहाँ का नियम बना। अब जब नियम बना, नियम बनते बनते क्या हुआ, यहाँ के बगवाल के लोग खेला करते हैं। आज भी वहाँ के लोग, जब रक्षाबंधन होता है तो रक्षाबंधन के दिन अगर आपको मेला देखना होगा तो ये उत्तराखंड का अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, यहाँ उत्तराखंड में जो, और इसे पूरा भारत का अंतर्राष्ट्रीय मेला बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जो यहाँ के हमारे जो कुमाऊं कमिश्नर जी थे वो भी आए हैं, और उन्होंने भी यहाँ पर बोला है कि इस बहुत मेला है और इसको हमारी धरोहर है उत्तराखंड, और इसे हम आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुमाऊं कमिश्नर, अब दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर क्या होता है, मैं थोड़ा इसमें भी आप लोग, बहुत सारे लोग मतलब भाई जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो हमारे पहाड़ों में नहीं जानते मैं आपको बताता हूँ। जितने भी हमारे कुमाऊं में SDM और DM जो होते हैं, इनकी जो नियुक्ति जो करते हैं DM की, वो कौन करते हैं, कुमाऊं कमिश्नर करते हैं। एक ज़िले में एक ही DM होता है। जैसे हमारे 7 जिले, जैसे 6 जिले जो भी होते हैं, तो उनमें हमारा एक DM होगा, तो उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो कुमाऊं कमिश्नर करते हैं हमारे। तो वही कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पर आए और उनने, सुंदर रौनक है, और ये पूरे कुमाऊं की, मैं कहूँगा पूरे उत्तराखंड की, और आगे जाके पूरे विश्व की बहुत ही बड़ी एक अमूर्त धरोहर है, जिसको हमें संजोना भी है और जिसको हमें आगे इसका प्रचार प्रसार भी करना है, ताकि जो इस मेले की ख्याति है ये और फैले, और ये एक बोला। और हमारे उत्तराखंड के स्वयं मुख्यमंत्री आके, उन्होंने भी यहाँ पर आके ये बोला हुआ है। मैं आपको उनकी थोड़ी उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध जो मेला है वो कौन सा है आप लोगों को पता लग गया होगा, वो है बगवाल। अब बगवाल को बार बार लोगों की आलोचनाओं के कारण और लोगों के उसके कारण, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा रोक लगाए जाने के कारण कि ये बलि प्रथा और ये खून प्रथा वगैरह कम है, तो इस पर रोक लगाई जाए। तो अब क्या करते हैं, वहाँ पर के लोग फूल से खेलते हैं वो बगवाल, और फूल से खेलने के बाद
यहाँ के जो गांव वाले क्या कैसे खेलते हैं, फलू से खेलते हैं, शेप से। और ताजुब की बात यह है कि जैसी इससे भी खेलते हैं तो इससे भी रथ निकल जाता है वहाँ रथ। और जैसी बग्वाल चालू होती है तो बग्वाल चालू जैसी होगी तो वहाँ के लोगों के उसमें से क्या होता है, जैसी बग्वाल चालू होगी तो वहाँ क्या होगा, बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब जब बारिश स्टार्ट होती है तो दबा के वहाँ लोग भीगते भी हैं, लेकिन वो खेलना और उनका रस कभी ख़त्म नहीं होता। तो ऐसी चमत्कारी उत्तराखंड की देवभूमि है दोस्तों। इतना जब चमत्कारिक मंदिर है और यहाँ वर्तमान से थोड़ा मैं इसके भूतकाल में भी बात कर लेते हैं हम। जो बोला जाता पांडवों ने जो अज्ञातवास बिताया और पांडवों ने जो यहाँ पर जुआ वगैरह भी जो खेले थे, तो बोला जाता है पांडवों ने यहाँ भी आके खेले थे, अपने जुआ वगैरह खेलते थे पांडव। तो भीम का तो उसने वहाँ पत्थर फेंके थे, वहाँ पत्थर फेंके थे और इतने इतने बड़े पत्थर फेंके थे, आज भी वहाँ पर निशान है। और वो शिल्प वो ग्रेनाइट से बने हुए पत्थर थे, तो उन पर भीम के हाथ के निशान आज भी हैं और पाँव के निशान आज भी हैं। और जो माता का जो मंदिर है वो 3 पत्थरों के बीच के गुफाओं के बीच के अंदर जाना पड़ता है माता के दर्शन करने के लिए। जैसे आप वैष्णो देवी में जाओगे और सेम प्रोसेस यहाँ भी है माता के दर्शन करने का। और बड़ी चमत्कारी माता है, मैंने आपको बताया है। और माता का मतलब ऐसा दिव्य रूप यहीं पर है और कहीं पर नहीं, कि इसको अगर पृथ्वी माता भी बोला जाए तो कम नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड वो चीज़ है, यहाँ पर सभी देवी देवताओं का वास है आज भी। और किसी भाई को लग रहा होगा या नास्तिक भाई को किसी को लग रहा होगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हो, तो आप जाओ, ओपनली चैलेंज है, देवी धुरा जाओ और देवी धुरा में जाके बग्वाल देखो आज भी। और आप नास्तिक हो तो आस्था में ज़रूर बदल जाओगे। जय हो बाराही मैया का दर्शन करूं लो, 2 दिन छुट्टी घर आया के देवी धुरा बग्वाल देख लो, के देवी धुरा बग्वाल देख लो। तो क्या है, विषम गांव है वहाँ। तो विषम गांव का मतलब होता है 20 गांव उस गांव में हैं, तो वो सब वहाँ देवी धुरा में भी आते हैं। तो विषम गांव में से एक रथ निकलता है माता रानी का, तो इतनी तेज़ी से निकलता है, मतलब उसे वो किसी के लिए रुकेगा नहीं। तो 20 गांव विषम में जाएगा और 5 गांव जो सुई के जो गांव होते हैं 5, तो 5 गांव वहाँ पर भी जाता है। और इतनी तेज़ी से जाता है, इतनी स्पीड से जाता है कि उसे देख पाना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ के लोगों के लिए। तो रुकेगा नहीं किसी के लिए, तो वो बहुत जल्दी घूम घाम के अपनी यात्रा करेगा। तो दोस्तों ऐसे चमत्कार उत्तराखंड में आज भी हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मैंने सटीक जानकारी देने का पूरा प्रयास करा है। और पूरे इसमें जो नास्तिक भाई हैं उनको भी मतलब मैंने पूरा समझाने का प्रयास करा है कि अगर किसी को लग रहा है संदेह या डाउट, अपने शास्त्र और हिंदू शास्त्र पे किसी को डाउट है, शास्त्र जरूर पढ़ें, तब जाके हमारे हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी करें दोस्तों। धन्यवाद।